हेलो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में दोस्तों आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का दोस्तों एग्ज़ाम जो हो रहा है उसको इस वीडियो में देखेंगे। जो दोस्तों आपका 7 सितंबर का दोस्तों 7 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो उसका एनालिसिस करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। सभी जीके जीएस और हिंदी के कुल क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। यह एक अशुद्ध वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सो कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, ना कि घोर संबंध होता है। घोर नहीं होगा, घनिष्ठ होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 है कि ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए सो ठंडा पानी पीना चाहिए सो गुणवाचक वाक्य का विशेषण है। ठंडा क्या होता है? गुणवाचक, ठीक ना। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अंक में भरना मतलब दोस्तों ये गले लगाना। अगला है दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो देखिए सो दाता पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं उपाय का विलोम क्या होता है। सो तो देखिए उपाय का विलोम की बात कर लेते हैं तो निरुपाय होता है। अगला देखते हैं सो देखिए 18 नंबर है कि जब जूम कर लिए थोड़ा सा, ठीक ना, कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं। तो देखिए इसको ये बनते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बनता है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं सो ये 21 नंबर है कि साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए सो ये कोलकाता में स्थित है, ठीक ना, कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि डिफेंस रिसर्च यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग मार्क किस प्रकार की मिसाइल है। तो नाग तो जानते हैं सो 19 नंबर है। तो नाग तो जानते हैं कि फायर एंड फारगेट टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। सो देखिए सो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है। सो तो ये सो आपका कोलकाता में है, ठीक ना। अगला है सो 22 नंबर कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो देखिए सो शिमला सम्मेलन की बात कर लेते हैं सो तो 1945 में आयोजित किया गया था 22 का, ठीक ना। 23 भी देख लेते हैं सो 23 कर रहा है कि ऋग्वेद कितने भुजाओं का संग्रह है। सो तो 128 1028 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इधर है सो आपका 25 नंबर भी देख लेते हैं कि जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण अफ्रीका पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये सो नितिन भंडारी को नियुक्त किया गया है, ठीक ना, नितिन भंडारी। अगला देख लेते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी जाती है। तो देखिए सो अनुच्छेद 23 और 24 में क्या कहा गया। सो तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख करता है, ठीक ना। 26 नंबर देख लेते हैं। 26 नंबर मैथ है सो तो इसको कर लेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा। सो तो -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो x बराबर 18/3, तो 3 छक्के 18 यानी x का मान 6 आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। सो तो स्वीडन के है, ठीक ना। अगला है कि जनवरी 2025 में थी तो हो गया दोस्तों नितिन भंडारी, इसका आंसर हो जाएगा नितिन भंडारी। अगला देख लेते हैं, ये भी मैथ का हो गया, कोरोना का स्वीडन भी हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से देखिए तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 9 से 8 1 9 1 10 ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में प्रस्तुत की गई थी। देखिए सो राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। तो ये 28 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। 30 देख लेते हैं कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता कौन था दोस्तों। तो एनी बेसेंट हो जाएगा आंसर, 30 का सी सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला है दोस्तों देखिए आपका साइंस का क्वेश्चन है कि एक तांबे तार का प्रतिरोध इतना दिया है सो और इसकी लंबाई भी दिया है लंबाई L दिया है, प्रतिरोध R दिया है और L दिया है, ठीक ना। क्षेत्रफल भी दिया है। तो तांबे का प्रतिरोधकता पूछा है तो R बराबर क्या होता है। सो तो R बराबर L/A होता है। तो अब रूल निकालेंगे तो रूल बराबर क्या हो जाएगा। तो रो बराबर हो जाएगा दोस्तों, रो बराबर हो जाएगा RA/L। इसको हल करेंगे सो तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डी, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 39 नंबर कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे। तो देखिए 39 का डी सही हो जाएगा, एथेंस में हुए थे।
अगला क्वेश्चन है 37 नंबर दोस्तों कि जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो देखिए 37 का ऑप्शन नंबर 23 24वां पूछा है ना, तो 24वां का तो महावीर स्वामी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देते हैं, अगला है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो कौन सा फसल उगाई थी दोस्तों, ये पूछा है, ठीक ना। तो 40 का देखिए दोस्तों लोबिया हो जाएगा, लोबिया फसल, ठीक ना। 40 हो गया। 40 के बाद देखते हैं शालीमार बाग कहाँ स्थित है दोस्तों, तो आपका श्रीनगर में पड़ जाता है शालीमार बाग, 47 का डी हो जाएगा। अगला है कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर पढ़ रहा है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कौन सा भाग ये पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तो प्लेसेंटा हो जाएगा, ठीक ना। 49 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो देखिए भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला 49 का आपका अल नीनो हो जाएगा, ठीक ना, अल नीनो। अगला देख लेते हैं कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि, देखिए स्वदेशी एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास था, ठीक है। अगला देते हैं, अगला ये क्या है, विश्व मरुस्थलीय सूखा निवारण दिवस 2025 का थीम पूछा था, ठीक ना। यहाँ पर नीचे है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पर देख लेते हैं कि विश्व मरुस्थलीय और सूखा निवारण दिवस 2025 का थीम क्या हो जाएगा। तो इसका थीम हो जाएगा आपका भूमि को पुनर्स्थापित करे और अवसरों का लाभ उठाए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 51 का। अगला देखते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित प्रयास करेगा। तो किसकी सुरक्षा का प्रयास करेगा, तो 58 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समान नागरिक संहिता का प्रयास करेगा, ठीक ना। अनुच्छेद 44 है, समान नागरिक संहिता। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है दोस्तों, द्विसदनीय विधानमंडल आपका राजस्थान में नहीं है, ठीक ना, 60 का सी सही हो जाएगा। अगला देते हैं, अगला इसका फुल फॉर्म पूछा था कि UNCTAD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। 61 हो गया। 62 देख लेते हैं कि एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का मुख्यालय कहाँ है। सो देखिए एपेक की मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो सिंगापुर में है, ठीक ना, 62 का डी सही हो जाएगा। अगला देते हैं, 1 वाट बराबर क्या होता है, देखिए P बराबर W/T होता है, W/T। तो कार्य बटा समय हो सकता है या जूल बटा समय हो सकता है। तो क्या दिया है दोस्तों समय ऑप्शन में, तो जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64 हो जाए। 65 देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो देखिए 1952 ही हो जाएगा, 65 का दोस्तों सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देते हैं कि दक्षिण, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी दोस्तों, तो पहली नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता ही होगी, 66 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी से माना जाता है, तो हरित क्रांति से संबंधित है ये, 68 का ए सही हो जाएगा। अगला 67 देख लेते हैं, कि 55वीं विश्व आर्थिक मंच वार्षिक बैठक 2025 कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों, तो 67 का आपका 67 का दोस्तों डी से हो जाएगा, दावोस क्लोस्टर्स स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक ना। और 67 हो गया। तो 69 देख लेते हैं कि रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण करते हैं। तो देखिए रात्रिचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना, 69 का सी सही हो जाएगा। देखिए उस वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। कम समय में आपको दोस्तों पूरा आंसर हम लोग बता देंगे। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है। देखिए अगर भारती दयाल की बात कर लेते हैं, 70 का भारती दयाल ही होगा, भारती दयाल, ठीक है। अगला देखते हैं कि विंझग अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो केरल में ही पड़ेगा ये, 71 का 20 है जाएगा। आगे देखते हैं 79 है कि दोस्तों कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं तो 1770 में, ठीक है। मोहनजोदड़ो रेत मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है ये पूछा है। तो 81 का दोस्तों 81 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोरियम हो जाएगा, ठीक ना। अगला देते हैं कि गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है, गढ़वाली पूछ रहा है 80 का। तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड कहाँ दिया है, नीचे दिया है, उत्तराखंड में गढ़वाली। अगला देखते हैं
ये बैंक का ये तो हो गया 1770, ठीक ना। मोनाजाइट थोरियम के लिए प्रसिद्ध है, हो गया। आगे देखते हैं कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश दिया। तो दुख से मुक्ति मतलब प्रथम उपदेश, ठीक ना। तो ये आपका सारनाथ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? तो 20 मिनट 1 घंटे का, तो 20/60 कर लीजिए और गुणे 100 कर लीजिए। इसको कर लेंगे 20 23 33 है, 1/3, ऑप्शन नंबर 20 है हो जाएगा, ठीक ना। आगे देख लेते हैं, 20 मिनट वाला हो गया। मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुने से 9 अधिक है, तो उसकी आयु क्या है? तो ये मैथ में पूछा था। आगे देख लेते हैं, सो कि किस मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2024 को केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा संकलित वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो 89 का दोस्तों डी से हो जाएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, ठीक ना। अगला देते हैं 89 के बाद 92 देख लेते हैं। सो कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाता है? तो किस रूप में अलग हो जाता है? सो तो ये हो जाता है धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन। 92 हो गया। 92 के बाद देख लेते हैं सो 90, 20 मिनट 1 घंटे का, तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ये भी हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी धनात्मक रूप से आवेशित। 92 के बाद आगे देखते हैं 93 की शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक और तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो 93 का क्या हो जाएगा? सो 93 का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, वाइल्ड ईगल हो जाएगा, ठीक ना, वाइल्ड ईगल। 95 देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है? तो 16 अगस्त हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। 94 की भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 में क्या कहा गया है? सो तो देखिए, कहा गया है कि 500 से अधिक और 60 से सदस्य से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक ना। अगला है कि जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहाँ संभव होता है, तो वहाँ पर क्या संभव होता है? सो तो वहाँ पर होता है आपका उच्च जन्म दर। क्या होता है? उच्च जन्म दर। अगला है 197 नंबर कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? 97 का 120 हो जाएगा, अवध, ठीक ना। 97, 99 थोड़ा सा गड़बड़ है कि यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर द्वारा पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का 12वां सदस्य कब बना था? सो तो ये दोस्तों आपका 15 दिसंबर 2024 है, इसका हो जाएगा, आप आंसर मिला सकते हैं। भूमिगत चट्टानों परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करते हैं? तो 98 का 100 डी से हो जाएगा, भलभूत, ठीक ना, जलभूत भृत। लास्ट देखते हैं कि धौलावीर पर्वत शिखर किस देश में है? तो आपका नेपाल में पड़ जाएगा। ये थे दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। पूरे 100 क्वेश्चन मैंने करा दिया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।